जैसे कि रेलवे ने अपने कैलेंडर में बताया था कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम एनटीपीसी की वैकेंसी और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। तो फाइनली एनटीपीसी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें हम देख पा रहे हैं टोटल 11,500 के लगभग पोस्ट आई हुई है। उसमें से कुछ ग्रेजुएशन बेस हैं और कुछ नॉन ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएशन, जिसका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पोस्ट और ऐसा नहीं है कि ये खाली 11,500 पोस्ट हैं। ये रेलवे क्या करता है कि जब फॉर्म भरेंगे एग्ज़ाम के पहले पहले तक रेलवे वैकेंसियों को बढ़ाता है, और ये कई बार देखा गया है। हम लोग के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि रेलवे हर बार वैकेंसी को बाद में बढ़ा देता है। तो आप ये नहीं देखिएगा कि ये खाली 11,000 वैकेंसी है, हो सकता है ये और बढ़ा दे, तो और काफ़ी बढ़ा देता है। तो आपको मैंने जैसा कि एक वीडियो में बताया था कि आप तैयारी कंटिन्यू रखिए। अभी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया और आगे जाके ये नवंबर दिसंबर के समथिंग ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, तो आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एनटीपीसी की वैकेंसी है कौन सी पोस्ट निकली है, कितना इसका बेसिक पे होगा, और कौन ग्रेजुएशन बेस है, कौन सी नॉन ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएशन बेस है। तो चलिए मैं आपको एक पेज पे समझाता हूँ। और अभी ये नहीं बताऊँगा कि कौन से जोन से डालें, क्योंकि अभी रेलवे ने ये नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी खाली है। तो अभी खाली आप ये देखिए कि इतनी वैकेंसी है और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें प्री होता है, मेंस होता है, और कुछ में इंटरव्यू होता है, मतलब टाइपिंग होता है, और कुछ में टाइपिंग नहीं होता है, कुछ में साइको होता है। तो मैं आपको ये अभी अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि तो ये देखिए दोस्तों, एनटीपीसी ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जो टोटल वैकेंसी दे रखी हैं वो अपने को दे रखी हैं 11,558 वैकेंसी। उसमें से जो ग्रेजुएशन बेस हैं वो है अपनी 8,113 वैकेंसी, और जो नॉन ग्रेजुएशन मतलब अंडर ग्रेजुएशन है वो है 3,445 वैकेंसी। ठीक है, एक चीज़ पहले ही समझ लीजिए, दोनों अलग अलग वैकेंसी हैं। यदि ग्रेजुएशन वाला फॉर्म आप डालते हैं तो उसका अलग पैसा लगेगा, और अंडर ग्रेजुएशन वाला डालते हैं तो उसका अलग पैसा लगेगा। ठीक, और ये जो ग्रेजुएशन वाला, इनके दोनों की डेट अलग अलग है। ग्रेजुएशन वाला डलेगा वो 14 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक डलेगा, और जो नॉन ग्रेजुएशन वाला है वो है 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक डलेगा। ठीक, अब एज लिमिट देख लीजिए, दोनों की अलग अलग है। ग्रेजुएशन वाले में 18 से 36 वर्ष तक, और नॉन ग्रेजुएशन वाले में 18 से 33 वर्ष तक है। अब जो जिस कैटेगरी में आता है, कोई एसटी, कोई एससी, कोई ओबीसी, तो उनका अलग अलग छूट दी जाती है। तो जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। तो वो जब हम नोटिफिकेशन रेलवे रिलीज़ कर देगा तो उसमें प्रॉपरली समझ आ जाएगा। अब देखिए, ग्रेजुएशन बेस पे अपनी उन्होंने 5 वैकेंसी रिलीज की है, 5 वैकेंसी। तो नंबर पहली हो जाएगी चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र। ठीक, दूसरी हो जाएगी स्टेशन मास्टर, तीसरी हो जाएगी गार्ड यानी ट्रेन मैन। ठीक, चौथी हो जाएगी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और जो 5वीं वैकेंसी है वो हो जाएगी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक, ये सब पाँचों की पाँचों लेवल 5 की वैकेंसी हैं। अब इसमें से जो 2 वैकेंसी है उसका बेसिक पे है 35,400 और ये बाकी है 29,200 की। ठीक, अब जो अंडर ग्रेजुएशन है इसमें 4 टाइप की वैकेंसी है। जो पहली हो जाएगी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क अकाउंट, दूसरी हो जाएगी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ट्रेन क्लर्क। ठीक, ये सब लेवल 3 और बाकी लेवल 2 की वैकेंसी हैं, ये देखिए, और इनका बेसिक पे इतना हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अभी क्या है कि इन रेलवे ने प्रॉपर नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया है, जिसमें डिटेल बाई डिटेल मतलब वैकेंसी को डिटेल से बताया जाएगा कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। ठीक, जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा रेलवे तो फिर उसके बाद एक अंदाज़ा लगाया जाएगा। उसके बाद मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस जोन से
फॉर्म फिल करना है, क्योंकि देखिए मेन डिपेंड करेगा कि कहाँ से किस जोन से कितनी वैकेंसी है और कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा दी है। ठीक, तो अभी थोड़ा रुकिए, 1-2 दिन में रेलवे रिलीज़ कर देगा नोटिफिकेशन, तो उसके बाद मैं एक और वीडियो बना के आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक दोस्तों, तो देखिए अभी रेलवे ने ये क्लियर नहीं किया है कि कौन से जोन से कितनी वैकेंसी है, तो अभी ये आपको मैं क्लियरली नहीं बता सकता कि कौन से जोन से हमें फॉर्म भरना चाहिए और कौन से जोन से कितना कट ऑफ रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-4 दिन में रेलवे नोटिफिकेशन जारी कर देगा जोन बाय जोन वैकेंसीज़ का। तो मैं आपको एक और वीडियो बना के बताऊँगा कि कहाँ से कौन सी जोन से वैकेंसी डालनी है, ताकि आप एक सीट अपनी कंफर्म कर सकें। तब तक के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बाय।